एक तरफ आप देख रहे हैं जेपी नड्डा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इधर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को। बताया कि कांग्रेस से खूब फोन आए हैं जयंत चौधरी को, जैसे ही हवा चल रही थी, क्योंकि 72 घंटे से एक बस बना हुआ था कि जयंत चौधरी कहाँ जाने वाले हैं। और ये देखिए खिसक के यहाँ से अभी ये रवाना होगा इधर आगे। आप देखिए यहाँ से तुरंत ही निकल रहे हैं और यहाँ पहुँच जा रहे हैं। ये जो सफर है जयंत चौधरी ने 72 घंटे में पूरा किया है और अब इंडी गठबंधन बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा क्या करें, और अखिलेश यादव तो हैरान हैं क्योंकि उनको बहुत अलग तरह से विश्वास था। चलिए अब आपको बताते हैं जाट फैक्टर कितना ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में अगर हम कहें कि दबदबा है चौधरी खानदान का या चौधरी चरण सिंह का और उनके पोते हैं जयंत चौधरी, तो उनको साथ क्यों लाना पड़ा, क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका जवाब हम चलिए आपको जल्दी से दे देते हैं। कितनी आबादी है, कितनी लोकसभा सीटें, सब बताते हैं। यूपी की कुल आबादी देखिए 24.14 करोड़ है, 24.14 करोड़ है, और पश्चिमी यूपी में कुल लोकसभा सीटें जो हैं 27 हैं, 27 की गिनती है। पश्चिमी यूपी में जाट सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा वोट बैंक है, करीब 17% आबादी जाटों की है। और सीट जहां तय है, जाट तय करते हैं, वो जीत हार का जो फासला है वो 14 सीटें हैं, 27 में से 14 सीटें। कितनी विधानसभा में 15 से ज़्यादा प्रतिशत वोट जो है जाट वोट होते हैं, और ऐसे में 76 पर सीधा असर होता है। कितनी विधानसभा में 30% से ज़्यादा जाट वोट होते हैं, तो आप समझिए ये 30% से ज़्यादा 24 पर जाट वोट जो 24 सीटों पर असर डालते हैं। और ऐसे में पश्चिमी यूपी में जाट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए के लिए जयंत क्यों ज़रूरी हो गए हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि जयंत के बिना पश्चिमी यूपी में थोड़ी कमजोरी थी, उसे कैसे पूरा किया गया, क्यों जयंत इंपॉर्टेंट है, इंडी के लिए भी थे, इनके लिए भी क्यों है, चलिए बता देते हैं आपको। क्यों चमकता सितारा बन गए जयंत चौधरी? देखिए क्लीन स्वीप का जो मिशन है उसमें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। जाट समुदाय को साधने में मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, क्योंकि जाट चेहरा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पकड़ और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत हो जाएगी इस कदम के बाद, ये हम समझें। प्लेट्स बदलेंगे जल्दी जल्दी ग्राफिक्स की। यूपी में जाट प्रभावी जिलों में वोट बैंक भी बढ़ जाएगा और मजबूती होगी, और जयंत के जरिए हरियाणा तक पहुंचने का प्लान है बीजेपी का। सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में ये जो फॉर्मूला है ये प्रभावी होगा, असरदार होगा, और यही वजह कि ये फैसला लिया गया। लेकिन जयंत को एनडीए में आने से क्या फायदा होगा? चलिए ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह से चमकता सितारा है, लेकिन जयंत को क्या फायदा मिल रहा है जो उन्होंने रुख बदल लिया है, ये भी अब आपको चलिए बता देते हैं। 2019 में गठबंधन के साथ मिलकर लड़े थे जयंत। उस समय आरएलडी सपा बसपा के साथ मिलकर लड़ी थी और बहुत अच्छा इन्होंने कन्वेंशन भी किया था, लोगों के बीच पहुंचे थे। मोदी लहर में आरएलडी को एक सीट भी नहीं मिली, सोचिए कितना बड़ा झटका लगा। मोदी लहर में एक सीट नहीं मिल पाई, और 2014 में भी 8 में से एक भी सीट नहीं जीते थे। तो मजबूती बहुत नहीं थी, चाहे कितना ये लोगों के बीच गए, अखिलेश यादव के साथ बस में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय ने उनका साथ नहीं दिया, उनसे मुंह मोड़ लिया। तो अब क्या एनडीए के साथ आने के बाद उन्हें फायदा मिलेगा? ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी लहर चलेगी और इस बार उनके लिए सीटों का खाता खुल पाएगा। लेकिन बुधवार को देखिए, बुधवार को मुलाकात हुई, जयंत की मुलाकात हुई शाह से, और कहा जा रहा है नड्डा से मुलाकात हुई, और सब कुछ जो फ्रैक्शंस थे, जो पूरा फॉर्मूला था वो तय कर लिया गया। सीटों के बंटवारे को लेकर भी बात हो गई, और उसके बाद ये हरी झंडी दी गई। आपके सामने चलिए डिटेल्स जल्दी से रख देते हैं। देखिए डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। इंडी को झटका कैसे लगा? देखिए 2 सीटों पर बीजेपी की आरएलडी के साथ डील बिल्कुल पक्की हो गई, ये तय हो गया। आरएलडी के खाते में बागपत और बिजनौर आ गए, ये 2 जगहें आ गई। आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर की गई है। ये सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बुधवार को जो मीटिंग हुई इसके बाद ये सब कुछ तय हो गया। और यही वजह है कि जयंत चौधरी अब कह रहे हैं कि मैं कैसे इनकार करूं। ये सब कुछ जो हुआ इसने इंडी को एक बड़ा झटका दिया है। जो भगदड़ मची थी उसमें एक नाम और जुड़ गया है, और वो है जयंत चौधरी का। अब सवाल ये बना हुआ है कि जयंत चौधरी के इधर आने से क्या हो जाएगा? क्या इंडी और कमजोर हो जाएगा? क्या कांग्रेस सिर्फ बचेगी? इस पूरे इंडी गठबंधन में कोई भी सियासी चेहरा नहीं बचेगा, और एनडीए को किस तरह से फायदा हो रहा है, किस तरह से सियासी तस्वीर 2024 की बदल रही है? रिपोर्ट्स के जरिए देखिए और समझिए। मेरे लिए भावुक पल है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने
देश का दिल जीत लिया है। देशवासी शायद जो चाहते रहते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी करके दे देते हैं। मैंने भी मांग को रखा था, कई बार रखा था, तो मांग पूरी हुई है, उसके लिए बधाई। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। लोकसभा चुनाव में अब 100 दिनों से भी कम का समय बचा है। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रही है। इंडी सीट शेयरिंग पर अभी तक अटकी है, तो प्रधानमंत्री एक के बाद एक सियासी चौके और छक्कों की बरसात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तभी तो वो इस बार 400 पार का दावा ठोक रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने आज देश के पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। आरएलडी और जाट समाज पिछले 3 दशक से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहा था। लोकसभा चुनाव से पहले चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है और इसी के साथ पश्चिमी यूपी के जाट नेता जयंत चौधरी के इंडी गठबंधन में बने रहने या एनडीए के पार्टनर बनने पर भी कंफ्यूजन लगभग खत्म हो गया है। जयंत चौधरी केंद्र के इस ऐलान के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और एनडीए में आने के सवाल पर उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जो धधकता नजर आ रहा है। लेकिन धामी ने, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो तुरंत एक्शन मोड में आ चुके हैं और किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जरा आपको एक झलक दिखा देते हैं, आप समझिए किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपके सामने उस नेता की छवि हम रखने वाले हैं। जी हाँ, योगी के पद चिन्हों पर, बाबा के पद चिन्हों पर धामी चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसी तरह से एक्शन ले रहे हैं, उसी तरह से निर्णय ले रहे हैं, बिना वक्त गवाए, बिना समय खराब किए तुरंत वो एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी इस बीच धधकता दिखाई दिया। आग लग गई हल्द्वानी में उस कहीं ना कहीं गुस्से से या ये कहें कि कार्रवाई से, जिसके बाद तुरंत उस पर काबू करने की भी कोशिश की गई, लेकिन हालात बहुत गंभीर हो गए। एक झलक आपको दिखा देते हैं पहले किस तरह का पूरे दिन का घटनाक्रम रहा है। हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमने घेर लिया वहाँ, गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ बांटे टूटे हैं बहुत लोगों के। एक पेट्रोलिंग की कार, वो गाड़ी जला रखी है, और एक ट्रैक्टर जला रखा है, नगर निगम का ट्रैक्टर जला रखा है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को, जो लोगों की निजी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी।